जानते हैं दोस्तों, जब हमारी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, और हमारी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि सब अचानक से हो गया था। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि मानसिक स्थिति सही नहीं होती उस समय। तो कई लोग बोले, परेशान मत हो, चिंता मत करो, हम लोग हैं। मतलब सब बोलेंगे आपके फैमिली मेंबर जो आपको बोलेंगे, हम रिश्तेदार हैं, जो रिश्तेदारी का डंका पीटते रहते हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम आपका साथ देंगे, परेशान मत हो, हम लोग हैं। चाहे चाची हो, चाहे मामी हो, मौसी हो, कोई भी हो, जब आपकी माँ आपका साथ छोड़कर चली जाती है ना, कोई नहीं पूछता। पूछेगा सिर्फ कौन? आपकी बहन। अगर आपकी भौजाई अच्छी हुई तो आपकी भाभी भी बहुत अच्छी मतलब पूछेगी। अगर नहीं, भाभी अच्छी नहीं है ना, तो फिर तो समझ लीजिए आपको कोई पूछने वाला नहीं। बहन होगी तो तब तो ठीक है, तो क्योंकि वो भी उसी कंडीशन से गुजर रही होती तो वो समझती है। कोई कोई मतलब हमने देखा भाभियां भी नहीं समझती। कुछ लोग तो है, मतलब हमारी भाभियां तो अच्छी हैं, समझती हैं हर चीज़ को, क्योंकि उनके माँ बाप भी नहीं हैं, तो उनको भी मालूम है कि मतलब जब माँ बाप नहीं होते तो कितना बुरा लगता है। लेकिन रिश्तेदार इतने झूठे, इतने मक्कार होते हैं, इतने मक्कार, बोलते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे। तो जब रक्षाबंधन आया था हमारा, उस समय जब भाई मम्मी एक्सपायर हुई थी, हमारी मम्मी ही यानी मतलब पहले से ही फ़ोन लगा लगा के बोलने लगती थी, मैं इस दिन भेजूंगी, इस दिन मतलब मेरे भाइयों के, मेरे भतीजों को बोलती थी कि इस दिन मैं भेजूंगी, तुम लोग आ जाओ। जिस साल हमारी मम्मी ख़त्म हो गई ना, तो हम लोगों ने सोचा शायद हमारे चाचा लोग बुलाएंगे, हमारी मौसी बुलाएंगी, हो सकता हमारे और लोग भी रिश्तेदार हैं, शायद वो लोग बुलाएं, मामियाँ बुला सकती हैं। लेकिन एक बंदे ने, किसी ने फ़ोन नहीं किया। एक बंदे ने फ़ोन नहीं किया कि मतलब इनकी माँ ख़त्म हो गई तो चलो हम लोग बुला लें। हम लोग जो टंका पीटते हैं ना, कि मतलब हम तुम्हारे चाचा हैं, चाची हैं, मौसी हैं, मामियाँ हैं, ये सब दिखावटी के रिश्ते होते हैं, बाकी कुछ नहीं। होते तो हैं, पर ये कभी काम नहीं आते, कभी काम नहीं आते। चाहे आप अपने ससुराल में मरते रहो, कुछ भी करते रहो, कभी आपके पास फ़ोन लगा के उन्होंने पूछा नहीं होगा कि बेटा तुम कैसे हो। ये हकीकत बात है, कभी कोई नहीं पूछता। तो एक वीडियो मैंने देखा था ना, एक लड़की का, बोलती है कि माँ थी तो सब पूछते थे, चाची माँ होती है, मौसी माँ होती है, मामी माँ होती है। वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि अपनी माँ ही होती है, कोई नहीं पूछता उसके जाने के बाद। वो सही बोलती है, क्योंकि उसने अपनी माँ खोई थी ना, उसके बाद जो लोग मतलब व्यवहार करते हैं ना आपके साथ, कभी नहीं भूलता है। समय चाहे कितना भी अच्छा आ जाए आपका, लेकिन जो बुरे समय में आपका साथ देता है ना, वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो जब समय आए और उनके ऊपर जब कभी ऐसी दिक्कत हो, तो आप लोग दौड़ कर जाना उनका साथ देने के लिए। सुख में सब याद करते हैं, दुख में कोई नहीं करता। तो दुख में जल्दी जाना, सुख में भले देर कर देना। सुख वाला काम भूल जाता है, लेकिन दुख वाला काम ही भूलता है ना। तो चाहे जो भी हो, आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, इसीलिए। हालांकि माँ बाप कभी भूलते तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई दिन आता है ना कि आपको बहुत 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 याद आती है उनकी।
अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाँ, जिसका पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपनी ससुराल में रहा करो, मायके की तरफ मत भागा करो। अच्छा हो बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, आपको अपने घर पे ही रहना है, चाहे आप अपने घर में रह के मर जाओ, है ना। तो आपको अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। छोटी छोटी बातें, लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं। कोई इस मतलब जो सृष्टि में आया है, दुनिया में आया है, वो उसको सबको दुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे, सब कुछ, कम ज़्यादा, सब कुछ। तो उन सबको सहते हुए हमें रहना है। हो सकता है वीडियो ये जो देख मैं बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड ज़रूर पूछेंगे क्यों, क्या हो गया। तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन याद आती है कभी कभी। तो अपने आप से बात कर लेने से मन हल्का हो जाता है, किसी के पास आप मत जाइए। वो अब बस अगर आपको ज़्यादा बातें करनी है, बहुत मन भारी है ना जब, तो उनके पास जाना। पता है किसके पास? कान्हा जी के पास। वो आपके सारे दुख हर लेते हैं। उनके अलावा कोई नहीं है इस जगह में आपका साथ देने वाला। आपको लगता है वो बोलते नहीं हो क्या? नहीं, वो सब बोलते हैं, वो सब समझते हैं। आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हो, पर वो आपको बेहतर बना कर देते हैं।